गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग देखेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर का पेपर S9, जो कि आपका S9 पेपर हो जाता है सामाजिक विज्ञान अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, जिसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम है अर्थशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, सामाजिक अध्ययन में अर्थशास्त्र की आवश्यकता इत्यादि के बारे में आज हम लोग देखेंगे, जो कि हमारा लेक्चर संख्या 4 हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि इसके पहले मैंने आपको बताया था, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र का अर्थ, परिभाषा तथा इसका क्या शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यकता के बारे में आज हम लोग देखेंगे। अर्थशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, सामाजिक अध्ययन में इसकी आवश्यकता के बारे में। तो चलिए हम चालू करते हैं सामाजिक अध्ययन के बारे में। सो माय डियर स्टूडेंट, अर्थशास्त्र, तो देखिए अर्थशास्त्र को अंग्रेजी भाषा में हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स जो हो गया ये मतलब कि क्या हो गया, इकोनॉमिक्स ये अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं और इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो कहता है अर्थशास्त्र शब्द अंग्रेजी के इकोनॉमिक्स का हिंदी रूपांतरण है, जिसका शाब्दिक अर्थ संबंधी विषय, इस प्रकार से जिसमें अर्थ से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। तो वही कहता है कि अर्थशास्त्र यानी कि जिसके अंतर्गत समस्याओं का अध्ययन किया जाता है वो अर्थशास्त्र कहलाता है। अगर अर्थशास्त्र की परिभाषा की बात करते हैं तो हमारे कुछ विद्वानों ने अर्थशास्त्र को निम्न प्रकार से परिभाषित किए हैं। जैसे कहता है ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार अर्थशास्त्र धन के उत्पादन एवं वितरण का क्या है, विज्ञान है। ऑक्सफोर्ड कहता है यानी कि अर्थशास्त्र हो गया धन के उत्पादन एवं वितरण का विज्ञान है। शिक्षा शब्दकोश यानी एजुकेशन डिक्शनरी के अनुसार कहा जाता है अर्थशास्त्र सामाजिक अध्ययन की वह शाखा है जो विनिमय मूल्य रखने वाली वस्तुओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग से और इस प्रकार की क्रियाओं से उत्पन्न सामाजिक घटनाओं परिस्थितियों से क्या करता है, व्यवहार करता है। तो ये हो जाता है दो हमारा क्या हो गया, कुछ विद्वानों के द्वारा ऑक्सफोर्ड की परिभाषा। अब हम लोग का मेन टॉपिक आता है अर्थशास्त्र की विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में कहता क्या है कि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित विशेषता है। नंबर 1 कहता है कि अर्थशास्त्र धन के उत्पादन एवं वितरण का अध्ययन है। दूसरा कहता है अर्थशास्त्र दैनिक जीवन में मानव के कार्यों का अध्ययन है। तीसरा कहता है अर्थशास्त्र विनिमय मूल्य रखने वाली वस्तुओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग से क्या है, संबंधित है। चौथा आपका कह रहा है कि अर्थशास्त्र रोजगार एवं जीवन स्तर को प्रभावित करने वाले तत्वों का क्या है, अध्ययन है। तो ये हो जाता है 4 क्या हो जाता है, अर्थशास्त्र की विशेषता के। अब हम लोग देखेंगे सामाजिक अध्ययन में अर्थशास्त्र की आवश्यकता के बारे में। तो देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि सामाजिक अध्ययन में जैसे इतिहास हो गए, भूगोल हो गए, राजनीतिक शास्त्र की आवश्यकता जिस प्रकार से होती है, ठीक उसी प्रकार अर्थशास्त्र का भी अपनी आवश्यकता है सामाजिक अध्ययन में। तो कौन कौन से अध्ययन है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए कहते हैं क्या है, कहता है कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र के महत्व का 2 क्षेत्रों में वर्णन किया है। यानी कि प्रोफेसर मार्शल जो थे अर्थशास्त्र को 2 क्षेत्रों में इसका क्या किया, वर्णन किया है। कहता है कि प्रोफेसर मार्शल अर्थशास्त्र का सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों ही दृष्टिकोण से इसका क्या बताए हैं, इसके महत्व को बतलाए हैं। प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में अर्थशास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य प्रथम तो केवल ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना और द्वितीय क्या कहलाता है, व्यवहारिक जीवन विशेषताएं सामाजिक जीवन में मार्गदर्शन प्रदर्शन
करना है। यानी कि दो इसकी मुख्य विशेषता है। पहली विशेषता कहता है, प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि अर्थशास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य क्या हो जाता है, ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि जितना से ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना, ज्ञान की प्राप्ति करना। और दूसरा कहता है व्यावहारिक जीवन विशेषतः सामाजिक जीवन में मार्ग प्रदर्शन करना, यानी कि ये दो आपका महत्व हो जाता है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में अर्थशास्त्र की आवश्यकता को अर्थशास्त्र के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक महत्व के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। तो ये आपकी हो जाती, क्या हो जाती है, अर्थशास्त्र की आवश्यकता। अब माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र का सैद्धांतिक महत्व। तो क्या कहता है अर्थशास्त्र का सैद्धांतिक महत्व, चलिए उसके बारे में कहता है कि अर्थशास्त्र हमें विभिन्न प्रकार के सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त कराता है, जिनमें प्रमुख है नंबर 1, कहता है अर्थशास्त्र मनुष्य को अनेक आर्थिक समस्याओं से क्या कराता है, पहला अवगत कराता है। अर्थशास्त्र इन समस्याओं को अत्यंत विवेकपूर्ण रूप से हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है। इससे हम प्रत्येक आर्थिक समस्या को उसके सही रूप में देखने में क्या हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं। तो पहला ये हो जाता है सैद्धांतिक महत्व। दूसरा कहता है अर्थशास्त्र हमें आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के संबंधित आर्थिक आंकड़े प्रदान करता है। उनका वर्गीकरण, विश्लेषण तथा व्याख्या करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इससे हमारा मानसिक क्या होता है, व्यायाम होता है। ये दूसरा हो जाता है महत्व। तीसरा महत्व क्या कहता है, अर्थशास्त्र शिक्षण से छात्र की बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है, छात्रों में ज्ञान की वृद्धि होती है। इस ज्ञान के सहारे वह अपनी आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो जाता है। यह आपका तीसरा महत्व हो गया। चौथा महत्व क्या कहता है, व्यक्तिगत जीवन में अर्थशास्त्र के ज्ञान से व्यक्ति अपने आय व्यय के संतुलित करने का ढंग सीख लेता है। यानी कि कहता है कि चौथा इसका महत्व क्या कहता है, व्यक्तिगत जीवन में अर्थशास्त्र के ज्ञान से व्यक्ति अपने आय व्यय को संतुलित करने का ढंग सीख लेता है। इस कार्य में उसको पारिवारिक बजट संबंधी नियम से पर्याप्त सहायता मिलती है। तो ये जो आपका था 4 क्या थे, अर्थशास्त्र का सैद्धांतिक महत्व थे। अब हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र का व्यवहारिक महत्व के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र का व्यवहारिक महत्व क्या क्या है। तो व्यवहारिक महत्व में कहता है प्रोफेसर पीगू ने क्या कहते हैं, प्रोफेसर पीगू ने अर्थशास्त्र के व्यवहारिक महत्व पर बल दिया है। अर्थशास्त्र शिक्षण से प्राप्त व्यवहारिक महत्व के आधार पर अर्थशास्त्र की आवश्यकता अग्रलिखित 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। यानी कि प्रोफेसर पीगू के अनुसार कौन कौन से 2 भाग है, चलिए देखते हैं। पहला भाग कहता है व्यक्तिगत महत्व के आधार पर, दूसरा कहता है सामाजिक महत्व के आधार पर। तो ये 2 आधार है, पहला व्यक्तिगत और दूसरा सामाजिक। तो अब देखिए व्यक्तिगत महत्व के आधार पर क्या देखते हैं। तो व्यक्तिगत महत्व के आधार पर कहता है कि अर्थशास्त्र के ज्ञान से व्यक्ति को निम्नलिखित व्यवहारिक लाभ प्राप्त होते हैं, जिसके अंतर्गत पहला होता है सीमित आय के व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के साधनों का ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरा कहता है वस्तुओं के क्रय विक्रय के संबंध में ज्ञान प्राप्त करता है। तीसरा कहता है व्यक्तिगत बजट के आधार पर व्यय करके अपनी आय का सदुपयोग करना सीखता है। चौथा कहता है आय को वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं पर व्यय करने के लिए साधनों का ज्ञान प्राप्त करता है। पांचवा कहता है व्यापारी लोग अर्थशास्त्र से उन ढंगों को प्राप्त करते हैं जिनके प्रयोग से वे व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि ये जो थे 5 व्यक्तिगत महत्व के आधार पर, ये क्या थे आपका व्यक्तिगत महत्व के आधार पर क्या था अर्थशास्त्र का महत्व।
अब हम लोग देखते हैं सामाजिक महत्व के आधार पर। तो सामाजिक महत्व के आधार पर क्या कहता है कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। इसके लिए यह सदैव सामाजिक समस्याओं के निराकरण में सहायता प्रदान करता है। अर्थशास्त्र निम्नलिखित सामूहिक समस्याओं पर प्रकाश डालता है, जिसके अंतर्गत कौन किसके ऊपर, तो चलिए हम लोग देखते हैं। कहता है जनाधिक्य की समस्या, दूसरा आपका बेकारी, तीसरा निर्धनता, चौथा मुफ्त व्यापार नीति कब लाभप्रद, पांचवा कहता है धन का वितरण क्यों लाभप्रद है, छठा कहता है उत्पादन की वृद्धि उपभोग, सातवां कहता है आपका वर्ग संघर्ष किस प्रकार दूर किया जा सकता है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन विज्ञान के अंतर्गत जो आपका अर्थशास्त्र विषय के अध्ययन की विशेष आवश्यकता पड़ती है। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आज हम लोगों ने देखा डीएलएड सेकेंड ईयर वालों के लिए S9 पेपर, जो कि आपका था सामाजिक अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, जिसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक था आज का अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोगों ने देखा, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा अर्थशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, सामाजिक अध्ययन में अर्थशास्त्र की आवश्यकता। उसके साथ साथ फिर हम लोगों ने देखा आपका अर्थशास्त्र की सैद्धांतिक महत्व, अर्थशास्त्र का व्यावहारिक महत्व। उसके बाद हम लोगों ने अंत में देखा व्यक्तिगत महत्व के उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो व्यावहारिक महत्व में हम लोगों ने देखा व्यक्तिगत महत्व और सामाजिक महत्व के बारे में। सो आज का ये हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।